रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणियों के प्रश्नावली 5.2 में प्रश्न संख्या 18 को। इसके पहले के बाकी के जितने क्वेश्चन है उसे सॉल्व करा दिया गया है। यदि आपने नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। वो सब जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नजरिए से। तो ये प्रश्न संख्या 18 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। कोई समांतर श्रेणी उसमें चौथा पद है और आठवां पद है, उन पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। मतलब कि कोई समांतर श्रेणी है उसमें चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। उसके बाद क्या है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ये पद दिया, इसके लिए हम प्रथम पद और सार्वंतर मान लेंगे कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ये प्रथम पद और सार्वंतर हमने मान लिया। अब क्या था प्रश्न में कि चौथे और आठवें पदों का योग। चौथे पद कैसे लिखते हैं? A4 प्लस आठवें पद A8, इनका योग यानी प्लस कितना है? 24 है। इसे ऐड कर लेंगे तो A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D प्लस A प्लस 8D है। तो 8 में से एक माइनस करेंगे 7D बराबर 24। अब इसे ऐड करेंगे A 2A प्लस 7 3 10D बराबर 24। अब यहाँ से देखिए कॉमन है। क्या कॉमन है? 2 को कॉमन ले लिए। A प्लस 5D, जब 2 को कॉमन लेंगे तो 10 है, 2 कॉमन चला गया 5D बराबर 24। अब इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा। जब ये बट्टे में जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो A प्लस 5D बराबर कटेगा कितना आएगा? 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1। कैसे किया? चौथे और आठवें पदों का योग 24 दिया था। चौथे पद को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 3D और आठवें पद को A प्लस 7D बराबर 24। अब इसे ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद 2 कॉमन दिख रहा था, 2 को कॉमन लेके इधर बटे में कर दिया। बटे में किया तो ये कट गया, तो A प्लस 5D बराबर 12 आ गया। अब उसके बाद क्या है कि छठे और 10वें पदों का योग, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि A6 प्लस A10 बराबर कितना है? 44। तो A6 को क्या लिखेंगे? A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर 44। अब देखिए इसे ऐड कर लेंगे 2A प्लस 9 5 14D बराबर 44। यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस 7D बचेगा, और जब इधर 2 कॉमन लेंगे तो 44 बटे 2 हो जाएगा, कट जाएगा। तो A प्लस 7D बराबर क्या आएगा? कटेगा तो 22। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए हमने 2 समीकरण बना लिए। एक समीकरण नंबर 1 A प्लस 5D बराबर 12 और A प्लस 7D बराबर 22। ये 2 समीकरण बन गया। अब इसे कैसे करेंगे? विलोपन विधि से हल कर लेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए समीकरण में पहले देखेंगे किसका गुणांक बराबर है। तो A का गुणांक बराबर है और चिन्ह भी समान है। जब चिन्ह समान होता है तो घटा देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, जब घटाएंगे तो A प्लस 7D बराबर 22 और उसके बाद क्या है? A प्लस 5D बराबर 12। A प्लस 5D बराबर 12। जब हम घटाते हैं तो जो नीचे का चिन्ह रहता है वो बदल जाता है। ये भी माइनस, ये भी और ये माइनस, माइनस हो गया, ये कट जाएगा क्योंकि प्लस है और माइनस है, कट जाएगा। यहाँ से घटाएंगे तो 2D बराबर क्या है? 22 में से 12 गया 10, D की वैल्यू 5 आ गई। D की वैल्यू 5 यानी में सार्वंतर पता चला गया। अब सार्वंतर पता चला गया तो हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी D की वैल्यू को हम किसी भी समीकरण में रखें, समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रखेंगे, हमारी हमारी प्रथम पद की वैल्यू आ जाएगी। तो हम समीकरण 1 में रख लेते हैं। अब देखिए D की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है? A प्लस 5D बराबर 12।
ए की वैल्यू हमें निकालना है, डी की वैल्यू 5 है, तो ए प्लस 5 इंटू 5 बराबर 12, ए प्लस 5 बचे 25 बराबर 12, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ए बराबर 12 माइनस 25, ए की वैल्यू क्या आ गई 13, यानी हमारा प्रथम पद 13 और सार्वंतर डी आया है। हमें ये तो निकालना नहीं था, निकालना क्या था कि ये समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए, मतलब कि प्रथम 3 पद, यहाँ पर -13 होगा, -13 होगा। देखिए हमें इसके प्रथम 3 पद लिखना है, तो ये तो प्रथम पद -13 हो गया। उसके बाद अब -13 प्लस 5, देखिए ऐसे यहाँ पर -13 प्लस 5 कितना आएगा -8, ये हमारा दूसरा पद हो गया। और तीसरे पद के लिए -13 प्लस 2 गुणे 5, तो -13 प्लस 5 दूना 10, -3 आ गया। हमें प्रथम 3 पद लिखना था, तो -13 फिर -60 और -3, ये हो गया इसके प्रथम 3 पद। हमें ये लिखना था और इसके बाद डॉट 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 लगा देंगे, क्यों? क्योंकि बस यहीं तक तो सीमित नहीं होगा, इसके बाद भी और होगा। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि किसी समांतर श्रेणी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो हमने मान लिया कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, उसके बाद इसके चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, इसके लिए एक समीकरण बना लिया, और छठवें और 10वें पदों का योग 44 है, इसके लिए भी एक समीकरण बना लिया। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 घटाने पे, जब घटाया तो डी की वैल्यू 5 आ गई। अब इसी डी की वैल्यू को हमने समीकरण 1 में रख दिया, तो ए की वैल्यू -13 आ गई। अब उसके बाद ए की वैल्यू हमें प्रथम पद पता चला गया, तो हमें 3 पद और 3 पद निकालना है, तो ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये हमने निकाल लिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 18 समाप्त होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 19 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।